आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि उनका जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। तो आज जो परमेश्वर की ओर से जो वचन हमें मिला है वो है व्यवस्था विवरण, उसका चौथा अध्याय। हम 27 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। तो पहले हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। उसी तरीके से फिर मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताऊँगी। तो इसमें 27 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तित्र बित्र करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें से तुम थोड़े ही रह जाओगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं क्या करूँगा, तुम्हें देश देश के लोगों के बीच में क्या करूँगा, तित्र बित्र करूँगा, और जिन जातियों के बीच में यहोवा तुम्हें पहुंचाएगा वहाँ पे क्या रह जाओगे, तुम थोड़े रह जाओगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी जातियों के बीच में भेजूंगा, अलग अलग अन्य जातियों के बीच में भेजूंगा। हो सकता है कोई परमेश्वर की बातों को सुने और कोई ना सुने। हो सकता है जो मसीह भाई बहन है वो डर जाए कि हम कैसे अन्य जाति में जाके हम परमेश्वर की बातों को दूसरे के सामने रखेंगे। तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग पीछे हट जाए, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम कुछ थोड़े रह जाओगे। इसी तरीके से 28 वचन में क्या लिखा है, और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना खाते हैं, ना सूंघते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हें मैं अन्य जातियों के लिए बनाऊंगा, अलग अलग देश में भेजूंगा जहाँ पे लोग क्या काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोग एक मूर्ति बना रहे हैं, एक अपने ही हाथ की बनाई हुई मूर्तियों की क्या कर रहे हैं, उपासना। और ऐसी मूर्तियाँ जो लकड़ी, जो पत्थर और पता नहीं अन्य अन्य चीज़ों से बनी हुई है, तो लोग क्या करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या वो मूर्तियाँ खाती हैं? क्या वो सुनती हैं आपकी बातों को? क्या वो सुन सकती है किसी चीज़ को? भाई और बहनों, ऐसा नहीं कि हमारा जो वचन है सिर्फ और सिर्फ अन्य जातियों के लिए नहीं, मसीह भाई बहनों के लिए भी है। वो मसीह भाई बहन जो यीशु मसीह की मूर्ति बनाते हैं। क्या आपने यीशु मसीह की मूर्ति को देखा? जब परमेश्वर ने अपने वचन में ही लिखा है कि आप मूर्ति खोद के ना बनाना, ना उसकी उपासना करना, तो आप एक मसीह की मूर्ति कैसे बना सकते हो? क्या आप परमेश्वर से बढ़कर हो? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, अपने स्वरूप में हमें बनाया है, उसने हमें बनाया है। क्या आप अपने आप को परमेश्वर समझते हो कि हम परमेश्वर की मूर्ति बना दें? भाई और बहनों, मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे लोग बाग दिखाते हैं कि हमारे यीशु मसीह की मूर्ति तोड़ दी अन्य जाति वालों ने, ये कर दिया वो कर दिया। कोई बात नहीं, तोड़ने दीजिए, और अच्छा है उन्होंने तोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने ही मना किया है कि तू कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना उसकी उपासना करना। अन्य जाति जो काम करते हैं वो गलत कर रहे हैं, हमें क्या करना, उन्हें सिखाना है। लेकिन मसीह भाई बहन क्या कर रहे हैं? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मसीह भाई बहन के जीवन के लिए है। हम दूसरे को तब सिखा सकते हैं जब हम खुद अपने जीवन में एक यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में फॉलो करें तब। इसी तरीके से 29 वचन में क्या लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको कहाँ भेजा है? अन्य जातियों में, अलग अलग देशों में भेजा है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्या कहा कि वहाँ भी तुम कम रह जाओगे। क्यों? क्योंकि लोग दूसरे को मूर्ति पूजा के बारे में सिखाते नहीं है, क्योंकि वो डर जाते हैं कि वो बहन वो भाई हमारे विरुद्ध हमें मारेंगे, हमसे झगड़ा करेंगे, हमसे लड़ाई करेंगे, हमसे ये होगा वो होगा, हो सकता है हमारे बच्चों को मार दे। तो क्यों डरना? परमेश्वर कहता है कि उस जगह भी अगर तुम अपने मन से, अपने प्राण से, अपने पूरे प्राणों से अगर परमेश्वर को ढूंढोगे तो प्रभु उस जगह भी आपके सामने होगा। परमेश्वर यहोवा ने आपसे वाचा बांधी है, लेकिन उसकी शर्त क्या है? जब आप अपने पूरे मन से, पूरे प्राणों से उसे ढूंढोगे तब परमेश्वर आपके साथ होगा। इसी तरीके से भाई और बहनों, 30 वचन में क्या लिखा है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरना और उसकी मानना। हालेलुया, ये जो है अंत का समय है, ये बात आप जान लीजिए। भाई और बहनों, आज क्योंकि परमेश्वर, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा, जब देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा और ऐसी बातें जब आप अपने इस समाज में सुनोगे तो अंत का समय होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तक हर एक घुटना मसीह यीशु के सामने ना टिक जाए तब तक अंत ना होगा।
भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है? जब अंत के समय तुम्हें विपत्ति आ पड़े, तुम पे जब ये सारी बातें आ पड़े, तो हमें क्या करना है? उस टाइम हमें परमेश्वर की याद रखना है, परमेश्वर को मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन हमें सिखाए उन्हीं पर ही चलना है। इसलिए भाई और बहनों, किसी के करने से आप ना डर जाओ कि कोई बात नहीं, कोई कितना भी बुरा करे, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? आशीष का वारिस। आप ऐसे लोगों के लिए दुआ करें। और रही बात अन्य जातियों के लिए, अगर आप ऐसे अन्य जाति में हैं या आपकी शादी अन्य जाति में हुई है और वहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, तो भाई और बहनों देखिए, ये समाज है, लोग शायद हो सकता है वो ना जानते हो परमेश्वर के लिए, तो आपको क्या करना है? उन्हें सिखाना है। अगर वो ना सीखे कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करना है? आपको अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। ऐसे लोगों के बीच में आपको परमेश्वर से कहना है कि प्रभु, इन लोगों के जीवन को बदल, ताकि ये सच्चाई को जान सके। हमें क्या करना है? ऐसे लोगों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं कि हम उनसे जाके कहें चलो जी आप अपने अपने ये चीज़ें हटा दो, इनको नहीं पूजे। नहीं, आपको क्या करना है? उनको पहले सिखाना है। आप जब धीरे धीरे परमेश्वर की इच्छा को जानिए, परमेश्वर क्या कहता है कि तू अपने मन से कोई बातें ना कहना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रख के परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं उनसे क्या बात करूं, तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है। मैं परमेश्वर के वचनों के लिए मैं परमेश्वर से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन वचनों पे बोलूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, शैतान हमें भटकाता है कि देखा, अगर तू ऐसे वचनों को करेगी तो देख दूसरा क्या कहेगा, हो सकता है वो तेरे लिए विरोध में कोई बातें कहे। लेकिन नहीं, हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है ऐसे घराने के लिए। तो भाई और बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा ना हो, सिर्फ अन्य जाति नहीं, मसीह भाई बहन भी इस चीज़ की गलती कर रहे हैं कि वो यीशु मसीह की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, मरियम की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने खुद मना किया है इस चीज़ के लिए कि तू कोई मूर्ति खोद के ना बनाना। कम से कम अगर मसीह भाई बहन हो तो ऐसा ना करे कि परमेश्वर आपसे नाराज हो जाए, चाहे आपने कितने भी अच्छे काम क्यों ना करे हो, तो भी परमेश्वर आपसे घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस काम के लिए मना किया और वही काम आप करते हो, तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। आप इस बात के जानिए और परमेश्वर के वचनों को मानिए और उस चीज़ को फॉलो करिए अगर आप मसीह हो तो। मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।